आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और वो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी सेंटर भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, यानी इक्वेशन दे रखा है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2, 5 and intersect the circle C at exactly 2 points. Okay, if the sets of all possible values of r का अपने सारे पॉसिबल वैल्यू निकालने हैं, इज द इंटरवल, ये अपने पास इंटरवल दे भी रखा है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करो, पहले वाली लाइन से। ये हमारे पास कोई क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हमारे पास एक सर्कल है, जो कि आपने कहा सर्कल का जो सेंटर है ना वो आपने के पास सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सर्कल का सेंटर सेकंड क्वाड्रेंट में है और अब इनके पास क्या बोला गया कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक का जो है वो हमारे पास रेडियस होगा। यस और नो, ये वाला अगर रेडियस हुआ तो ये वाला क्या होगा, ये भी आपने कहा रेडियस होगा। और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और ये हमारे पास 2 के बराबर देगा, ये भी 2, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, और रेडियस पॉजिटिव होने से सेंटर का कोऑर्डिनेट में थोड़ी फर्क पड़ेगा। रेडियस हमारे पास पॉजिटिव है और सेंटर का कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एक तो -2 होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई हमारे पास 2 होगा। यानी इस सर्कल का बनकर सी का जो है वो अपने पास इक्वेशंस आ चुका है डायरेक्ट। कौन सा, तो सी का इक्वेशंस आ गया एक्स और प्लस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स के बराबर y और माइनस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर, मतलब 4 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशंस आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नया सर्कल है जिसका अपने के पास रेडियस हमारे पास आर दे रखा है और अपने के पास इसका सेंटर 2, 5 है। चलो अब अपने पास फोटो बनाते हैं एक्चुअल वाला। ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अपने पास कोऑर्डिनेट को क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को छोटा कर दो, ठीक है, ताकि अपने के पास चीजें थोड़ी सी जगह बन जाए, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका अपने पास सेंटर ये रहा और दूसरा अपने के पास रेडियस दे रखा है। बता दो अपने के पास सर्कल ये दे रखा है और अपने के पास सेंटर भी दे रखा है, इसका रेडियस हमारे पास आर के बराबर है। और दूसरा सर्कल अपने का सेम है, इसका रेडियस हमारे पास जो भी हो वो देख लिया जाएगा, रेडियस हमारे पास छोटा बड़ा हो सकता है। क्या बोला, ये जो सर्कल है एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो बताओ तो इसका सेंटर हमारे पास किसके बराबर है, तो 2, 5 के बराबर, ठीक है। और इसका सेंटर हमारे पास ऐसे भी दे रखा है, किसके बराबर है, तो ये आ गया इनके पास किधर गया, -2, 2 के बराबर। यस और नो, ठीक है। अब बोला गया कि ये जो है ना 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट है। अगर बेटा एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता, इस दोनों के बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है ना वो अपने के पास किस बराबर होता है, रेडियस के बराबर है। अब देखो इसके दोनों के बीच का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा ना, C1 और C2 के बीच का, इसको हम C1 मान लेते हैं, या C1 मान लो और इसको C2 मान लो। तो C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा R1 प्लस R2 से तो छोटा होना चाहिए। अगर अपने पास R1 प्लस R2 से बड़ा हुआ तो ये अपने पास टच कर जाएगा, लेकिन छोटा हुआ तो अपने पास एटलीस्ट तो कट तो करेगा। और कितना होने चाहिए, पता चले कि ये एक दूसरे के अंदर समा गया तो ये तो मोए मोए नहीं हो गया। देख लो अपने पास ना कट कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब अपने पास किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये बेटा अपने पास ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए ज्यादा, तो ग्रेटर देन अपने पास R1 माइनस टाइम्स R2, इसके मॉड से अपने पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस कभी भी क्या होता है, तो अपने के पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी पॉजिटिव हुआ। C1 और C2 निकाल लो, तो C1 और C2, R1 अपने के पास इसका R1, इसका अपने पास R1 मान लेते, इसको अपने पास R2 मान लेते, R2 तो हमारे पास R के बराबर है, तो ये आ गया 2 प्लस R के बराबर है। और ये आ गया C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। बस अपने पास कंसेप्ट है और कुछ नहीं। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 के बराबर हो जाएंगे, और 5 में से 2 जाएगा 9 के बराबर, 9 6 15, यानी आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 5 से ज्यादा होनी चाहिए, और ग्रेटर देन मॉड, मॉड अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास R1, R1 आ गया अपने पास 2 माइनस R के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। दो अलग अलग इनइक्वालिटी है, दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, फिर बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, R + 2 ग्रेटर देन 5 के बराबर, यानी R हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। एक तो अपने पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ से आ गया अपने पास मॉड R - 2, ये हमारे पास क्या चाहिए, लेस देन 5 के बराबर। हाँ यहाँ जब लेस देन 5 तो R - 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 के बराबर। यह सब तो R हमारे पास क्या होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए, और यहाँ से अपने के पास इधर नहीं 7 नहीं, इधर अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा, हाँ 7 तो है, और इधर अपने पास जाएगा प्लस, तो माइनस 3 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास इससे ज्यादा होनी चाहिए, और इस दोनों का अपने पास फाइनली क्या लेना है, इसका और इसका अपने पास क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लो, तो सबसे पहले अपने पास नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो एक तो अपने पास ये आ गया अपने पास -3, ये आ गया 3 और ये रहा 7। ये क्या बोला है अपने पास 7 और 3 के बीच में, जैसा और ये बोल रहा है अपने के पास 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा मतलब इधर इंटरसेक्शन मतलब अपने पास ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट तो बता, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर FNF फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। R बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो 3 से लेकर के अपने पास 7 तक। जब अपने पास बोला गया 3 से 7 तक, तो बताओ तो फुल एंड फाइनल आंसर नहीं भी अभी R आया, तो अल्फा आ गया हमारे पास 3 के बराबर और बीटा आ गया अपने के पास 7 के बराबर। जब अल्फा आ गया और बीटा आ गया, तो बताओ तो यहाँ से अपने पास पूछा गया 3 अल्फा और माइनस बीटा, तो ये फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगी। ये अपने पास फुल एंड फाइनल नहीं होगा, तो इसके पास हटा ही दो ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास R बिलोंग्स टू ये आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 बीटा के बराबर। 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आ गया अपने पास 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, ठीक है। तो 3 3 9 और माइनस टाइम्स 7 दूनी 14, ये तो मोई मोई नहीं हो गया। 3 कॉमा अपने के पास किस बराबर नहीं, तो 7 दूनी 14 और 3 थिया 9 के बराबर। ये तो थोड़ा सा हजम होने वाला बात लग नहीं रहा है। -3 और ये आ गया अपने पास -3 से 7 तक और ये 3 से ज़्यादा चाहिए, सही तो है। बीटा अपने पास गलती कहाँ हुआ, 9 में से 14 जाएगा, तो एक्चुअल में है क्या ना, इस क्वेश्चन पे थोड़े से अपने के पास करेक्शन ये है कि अपने के पास 3 बीटा माइनस टाइम्स 2 अल्फा पूछ रखा है, सॉरी 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 3 बीटा और माइनस टाइम्स 2 अल्फा पूछ रखा है। तो ये आ गया अपने पास 3 बीटा और माइनस टाइम्स 2 अल्फा आंसर देना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 और ये आ गया अपने पास अल्फा, अल्फा हमारे पास किसके बराबर देंगे 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 21 और माइनस टाइम्स 6 के बराबर, 21 में से 6 जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी ये टाइपिंग एरर है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बस अपने पास थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, तो देख लीजिएगा, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं पता तो ये क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, 3-5 करके बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।